राजस्थान प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर हो चुका है और आयोग ने देर रात में इसकी आंसर की भी रिलीज़ कर दी है। देखिए, जिस तरीके से आयोग काम कर रहा है अभी इतनी स्पीड से, तो मुझे लगता है कि इसका जो मेंस है वो 15 जनवरी के आसपास से इसकी डेट आ जानी चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। अब आप 1-2 दिन और देख लो इसको, उसके बाद में आपको मेंस के लिए लगना पड़ेगा। तो देखिए, दूसरी साइड में वो कैंडिडेट हैं जिनका हो सकता है 2, 3, 4, 5 मार्क्स से रह रहा हो। अब उनके लिए ये तो है नहीं कि लास्ट एग्ज़ाम में आप छोड़ देना, तैयारी छोड़नी है, आप कुछ नहीं करना है, तो भाई ऐसे इससे तो काम चलेगा नहीं। तो अच्छा है कि भाई अपनी उन मिस्टेक्स को देखें, पेपर को अपने पास अच्छे से रखें, उसके बाद में एनालाइज करें कि कहाँ पे गलती हुई है और कहाँ पे सुधार करने की चांसेस ज़्यादा हैं, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन से में गलत हुए हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, साइंस के कितने सही हैं, कितने गलत हैं, राजस्थान स्पेशल के कितने सही हैं, कितने गलत हैं। इस सब जानकारी को इकट्ठा करके आप नेक्स्ट पेपर की बेहतर रणनीति बना सकते हैं। बहुत से बच्चे होता क्या है कि रास्ते में आते आते पेपर को फेंक देते हैं, ये पेपर को इधर उधर कहीं भी गिरा देते हैं। तो भाई ये पेपर आपका, ये समझ लो कि पूरे साल की तैयारी का एक नतीजा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको नेक्स्ट पेपर की रणनीति बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जिससे कि आप नेक्स्ट पेपर की बेहतर रणनीति बना सकें कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, कितने इसमें गलत हुए, कितने सही हुए, कौन से पेपर से मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो इसकी बेहतर रणनीति कोई और बताने नहीं आएगा, ना तो कोई कोचिंग सेंटर बताना आएगा, और ना कोई यूट्यूब पर बताएगा, और ना कोई आपकी फैमिली का कोई मेम्बर बताएगा। तो ये आपको खुद से एनालाइज करनी है और अपनी कमियों को पहचानना और उन पर काम करना है। 2-4 दिन हो सकता है रेस्ट कर लो, उसके बाद में फिर जो प्री के लिए लगें तो प्री के लिए भी लगते रहें, बट साथ में जब तक कि आप मेंस का करके नहीं चलोगे तो भाई मेंस निकलने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे अभी से हैबिट बनाएं आप भी, इनके मेंस जो भी देने जाएंगे तो उनके साथ में, सबके मेंस के साथ साथ में आप भी करते हुए चलें। कुछ कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे बनाते चलें और कुछ नोट्स भी धीरे धीरे बनाते चलें। नेक्स्ट जब प्री आएगा तो आपका 100% फिर सिलेक्शन हो जाएगा। पीटी मास्टर बनने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार पीटी निकल जाए, बार बार फिर मेंस में फेल हो जाए, तो उससे कोई नतीजा होता नहीं है। फाइनल सिलेक्शन लेना आपको आरपीएससी में, तो भाई अभी मेंस के लिए लगना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो कोई एग्ज़ाम ऐसा है नहीं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, थोड़ा दिन बाद में है, वो हो सकता है कि दिसंबर या जनवरी के टाइम तक भी उसकी डेट आए। तो चलिए आप कट ऑफ की डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आपने भी पेपर देख लिया होगा, मैंने भी पेपर देखा है, कुछ कैंडिडेट ने पेपर लेकर आए थे तो दिखाया पेपर। तो उसमें पेपर में क्या किया है कि इस बार गलती कराने के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जिसमें आप गलती करें और आप ट्रैप में फंसें। तो उसमें 1-2 कैंडिडेट नहीं, 2000 नहीं, उसमें कम से कम 50,000 60,000 कैंडिडेट फंसते हैं उस गलतियों में। अब उनसे भाई कैसे बचना रहता, तो ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, आपका वहाँ पे कैसा दिमाग काम कर रहा है और आपने प्रॉपर नींद ली नहीं ली। अदरवाइज छोटी छोटी मिस्टेक आपके वहाँ पे पकड़ में नहीं आती हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। भाई लास्ट ईयर की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की थी 84.72 मार्क्स। ये मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, मार्क्स। वहीं पे EWS कैटेगरी कट ऑफ भी रही थी 84.72 मार्क्स। वहीं पे बात करते हैं OBC की, तो यहाँ पे 84.72 मार्क्स कट ऑफ रही थी। ये मार्क्स है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, कभी क्वेश्चन समझा आप। SC कैटेगरी कट ऑफ रही थी यहाँ पे 72.69 मार्क्स। ST कैटेगरी कट ऑफ रही थी 76.85 मार्क्स। मार्क्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल में जनरल कैटेगरी कट ऑफ रही थी 79.63 मार्क्स। EWS की भी सेम रही थी और OBC की भी इसमें सेम कट ऑफ रही थी। SC की कट ऑफ कर रही थी 66.20 मार्क्स रही थी, और ST की कट ऑफ रही थी यहाँ पे 72.22, यानी कि ST की कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा रहती है SC के मुकाबले। अब देख लेते हैं 2023 की मतलब इसकी कट ऑफ जो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। पहले बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी में। तो हमने देखा था कि जनरल कैटेगरी में पहले 84 मार्क्स के करीब रही थी। इस बार कट ऑफ गिरने के चांस हैं, इस बार कट ऑफ रह सकती है आपकी 81 प्लस माइनस यहाँ पे 2 कर लो 81। अगर किसी का 80 भी आ रहे होंगे, 79 भी आ रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि इस बार उसके चांसेस हो जाएगा, इसलिए मैंने +-2 रखा है। ना तो मैं 81 और 82 83 बोल सकता था। भाई कट ऑफ इससे कम भी जा सकती है, कोई इसमें मतलब शक की बात नहीं है। अगर इससे कम भी चली जाए तो अगर किसी के 78 79 इसके ऊपर आ रहे हैं तो भाई मेंस के लिए लग जाए वो। मैं तो कहूँगा 76-7 वाला भी लग जाए, क्योंकि हो सकता है कि कट ऑफ 2-3 नंबर और अगर नीचे गिर गई तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो कट ऑफ इतनी बताई थी और ये कट ऑफ तो इतनी गई है, फिर उसके बाद में फिर क्या करें हम, अभी तो हमारी तैयारी भी नहीं हुई। तो भाई जो 1-2 नंबर नीचे भी आ रहे हैं तो वो मेंस के लिए लग जाए। अभी देखिए
यहाँ पे ये कट ऑफ कम करके मुझे बताने का कोई लालच तो है नहीं, ना तो हमें टेस्ट सीरीज़ बेचनी है, ना हमें कोचिंग चलाना है। तो ये आप इसको मतलब भूल जाओ कि भाई जो यूट्यूब पर बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो उनका मकसद ये रहता है भाई उनकी टेस्ट सीरीज़ बिक जाती है या फिर उनका कोचिंग को कुछ लाभ हो जाता है। तो हमारा कोई ऐसा लाभ नहीं है और ना ही कोई लालच है भाई। ओबीसी की कट ऑफ क्या रह सकती है? ओबीसी की भी कट ऑफ जो है सेम रह सकती है 81 ±2। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की एक नंबर इस बार कम रह सकती है, तो 80 मान सकते हैं। अगर इनकी 81 रहेगी तो इसकी 80 रह सकती है, ठीक है, और नीचे भी जा सकती है इसके। वहीं पे अगर एससी की बात करें तो 76 ±1 कर दो यहाँ पे इसकी एससी की कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं जाएगी, नीचे जाए तो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं एसटी की कट ऑफ है। एसटी की कट ऑफ रह सकती है 74 के नीचे नीचे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन अगर किसी के आ रहे हैं इन 3 कैटेगरी में, क्वेश्चन किसी के अगर 57 56 से ऊपर बन रहे हैं तो मेंस की तैयारी में लग जाए वो। तो ये पेन थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा आप समझें, बस जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको समझते रहें। वहीं पर अगर एससी कैटेगरी में 48 किसी के क्वेश्चन बन रहे हैं, 47 46 भी बन रहे हैं, तो आप उसके लिए मेंस के लिए लग जाएँ। एसटी कैटेगरी में 49 48 अगर किसी के क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसके मेंस के पूरे चांसेस है कि उसका मेंस के लिए कॉल आने वाली है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकती है? फीमेल कैटेगरी में अगर बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में कट ऑफ अगर फीमेल के किसी के 76 मार्क्स आ रहे हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं, 76 मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका मान के चलो कि प्री क्लियर है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस और इसका ओबीसी का सेम रह सकता है 76 ही। ये क्वेश्चन नहीं है, मार्क्स है ये, मार्क्स मैं बार बार बोल रहा हूँ मार्क्स, क्या आप कन्फ्यूज ना हो। वहीं पर अगर बात की जाए एसटी की, तो भाई एसटी कैटेगरी में एससी कैटेगरी में मान के चलो आप अगर किसी के 64 ±2 आ रहे हैं तो उसका प्री क्लियर है। ये फीमेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेल में तो 76 है। एसटी कैटेगरी में 66 ±2 कर लो तो यहाँ पे उसका प्री क्लियर है इतने पे। इससे ज़्यादा ऊपर को कट ऑफ मुझे लगता है कि जाने का कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि 4 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, बाकी फॉर्म तो 6 लाख से ऊपर लोगों ने भरा था, 4 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। और जो कुछ लोग थे सीरियस जो तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो 4-5 जगह गए हुए थे वो, जैसे क्या बिहार के कुछ लोग, कुछ यूपी के लोग वो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने गए थे, कुछ हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम देने गए थे, कुछ जो वनडे टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो आईबीपीएस का एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। तो 3-4 एग्ज़ाम देने गए थे। तो सीरियस कैंडिडेट ही होते हैं, ऊपर मुझे लगता है कि ऊपर के 50,000 कैंडिडेट ही वो सीरियस होते हैं। बाकी कैंडिडेट जो भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं एग्ज़ाम में सिर्फ, क्योंकि भीड़ बढ़ाना भी नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो रहे हैं वो। इसमें अटैम्प्ट तो है नहीं कि भाई एक अटैम्प्ट खराब हो जाएगा, हमारा 2 अटैम्प्ट खराब हो जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि भाई सीरियस कैंडिडेट कम ही होते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेंस पे फोकस कर लेना है। अभी आप चेक कर लो अपने पेपर को अच्छे से, उसके बाद में 1 दिन बाद 2 दिन बाद रेस्ट करने के बाद में, या जो कैंडिडेट बाहर के हैं तो बाहर अपने घर पे पहुंचने के बाद में मिलाओ इसको, और उसके बाद में मेंस की तैयारी में लग जाओ। एक भी दिन अगर आपने वेस्ट किया तो भाई समझो कि आप उससे ही फिर अगर सिलेक्शन नहीं भी चूकेगा, आपके रैंक तो ऊपर की चूकी जाएगी उसमें। अगर इस सपोज करो कि 2-4 नंबर से कट ऑफ में अगर आप एसडीएम ना बन पाए, डीएसपी बन पाए, डीएसपी ना बन पाए, तहसीलदार बन पाए भाई, तो फिर बाद में आपको ये सोचो कि यार अगर 2-4 दिन और मेहनत कर ली होती तो ये हो गया होता। तो ये सबके साथ ये होता है ये, तो इसलिए अभी ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम ख़राब करने की कोशिश ना करें। जितना घूमना फिरने के बाद में अपना पेपर मिलाओ और मेंस के लिए लग जाओ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।